हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो हर्ड मेंटलिटी यानी इस बारे में है कि समूह के लोग एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डालते हैं। ये उस स्थिति की तरह है जब हम देखते हैं कि सभी लोग एक विशेष फ़ोन खरीद रहे हैं और हमें भी लगता है कि वही फ़ोन खरीदना चाहिए, चाहे उसकी ज़रूरत हो या नहीं। ये हर्ड मेंटलिटी है। इसमें हम बिना ज़्यादा सोचे समझे दूसरों का कॉपी करते हैं। हर्ड मेंटलिटी तब होती है जब हम दूसरों को कुछ करते देखते हैं और बिना सोचे समझे हम भी वही करने लगते हैं। ये उसी तरह है जैसे भीड़ का पीछा करना। हम लोग समूह में रहना और फिट होना पसंद करते हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और सभी एक टीम के लिए चीयर कर रहे हैं। भले ही आप उस टीम को सपोर्ट नहीं करते, फिर भी आप खुश हो सकते हैं क्योंकि बाकी सभी खुश है। यही हार्ड मेंटलिटी है। इसे समझना जरूरी है क्योंकि ये सही निर्णय लेने में मदद करता है। ये अपनी राय चुनने जैसा है, ना कि बस उसी रास्ते पर चलना जिस पर सभी चल रहे हैं। जब हम इसे जानते हैं तो हम रुककर सोच सकते हैं कि क्या हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं या सिर्फ इसलिए कि दूसरे कर रहे हैं। हर्ड मेंटलिटी को समझकर हम अपने विचारों और विकल्पों के साथ खुद बने रह सकते हैं, भले ही आसपास सभी कुछ और कर रहे हो। सोचिए, अगर आपके आसपास के लोग एक खास चीज़ को खरीदने लगे क्योंकि उन्हें लगता है कि वे दुर्लभ और कीमती हो जाएगा, फिर उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है क्योंकि हर कोई उसे खरीदना चाहता है, ना कि इसलिए कि वे वास्तव में इतना कीमती है। जब कोई मशहूर क्रिकेटर ने नया तरह के जूते पहनता है और अचानक सभी उसी जोड़ी को चाहते हैं, लोग तुरंत उन्हें खरीद लेते हैं और कुछ समय के लिए वे जूते हर जगह नजर आते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद नया फैशन आता है और वे पहले के लोकप्रिय जूते भुला दिए जाते हैं, जिससे वे बेकार हो जाते हैं और कभी कभी लोग ज़रूरत से ज़्यादा खर्च भी कर लेते हैं। अक्सर लोग वही चीज़ें शेयर या लाइक करते हैं जो पहले से ही अच्छे हैं। इससे अलग तरह की सामग्री या विचार देखना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि बस एक ही गाना बार बार सुनना और ये नहीं जानना कि और भी अच्छे गाने हो सकते हैं। कभी कभी लोग किसी राजनीतिक विचार या समूह का समर्थन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कई अन्य लोग करते हैं, भले ही वे इसे पूरी तरह से नहीं समझते हैं। इससे हानिकारक गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। भीड़ का अनुसरण करने के बजाय आलोचनात्मक रूप से सोचना और सूचित विकल्प चुनना इंपॉर्टेंट है। कॉन्फॉर्मिटी तब होती है जब लोग अपने आसपास के बहुमत की तरह सोचने और काम करने लगते हैं। ये ऐसा है जब हर कोई सोशल मीडिया पर कुछ पसंद कर रहा है और शेयर कर रहा है और आप भी इसे पसंद करने लगते हैं, भले ही आपने पहले ना किया हो। या जब कपड़ों की एक नए फैशन लोकप्रिय हो जाती है और आप भी इसे पहनने का फैसला करते हैं सिर्फ इसलिए कि हर कोई इसे पसंद कर रहा है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, चूकने का डर तब होता है जब हम चिंतित महसूस करते हैं कि हम इस बात से अवगत नहीं है कि हर कोई क्या कर रहा है या किस बारे में बात कर रहा है। ये ऐसा है जैसे जब कोई नया चलन या कोई बड़ा आयोजन होता है और हमें लगता है कि इसका हिस्सा बनना चाहिए, नहीं तो हमें अलग कर दिया जाएगा। ये डर हमें बिना ज़्यादा सोचे समझे जल्दी काम करने पर मजबूर कर सकता है ताकि हम इसमें शामिल हो सकें। असहमति का दमन तब होता है जब लोगों को अनुमति नहीं दी जाती है या वे हर किसी की बात से कुछ अलग करने से डरते हैं। ये ऐसा होता है जब आपके पास एक अलग विचार होता है लेकिन आप बोलते नहीं हैं क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरों को ये पसंद नहीं आएगा। इससे ऐसा हो सकता है कि केवल एक प्रकार की सोच की अनुमति दी जाती है और किसी भी नए या अलग अलग विचारों को नहीं सुना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट विचार है क्योंकि वे दिखाते हैं कि हम कभी कभी दूसरों के साथ फिट होने के लिए अपने दिमाग को कैसे बदलते हैं और स्थिति के आधार पर ये अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है। अपने लिए सोचना और विभिन्न विचारों के लिए खुला रहना हमेशा अच्छा होता है। हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। हम एक समूह का हिस्सा बनना पसंद करते हैं, इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं या ये तय करने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। खासकर जब हम अनिश्चित होते हैं, ये हमें समूहों के साथ फॉलो करने के लिए मजबूर कर सकता है। हमारा दिमाग चतुर होता है लेकिन कभी कभी आसान तरीका पसंद करता है। उन्हें शॉर्टकट पसंद है, इसलिए हर निर्णय के बारे में कड़ी मेहनत करने की बजाय
हम अक्सर केवल वही करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। ये बहुत ही ईजी है, हालांकि हमेशा सबसे बुद्धिमान विकल्प नहीं होता है। हम ऐसी चीज़ों को खोज करते हैं जो साबित करती है कि हम सही है, और उन चीज़ों की अनदेखी करते हैं जो सही नहीं है। इसलिए अगर हम कुछ मानते हैं तो हम केवल ऐसी जानकारी देखेंगे जो हमारे विश्वास का समर्थन करती है। कोई भी अकेला महसूस करना पसंद नहीं करता। हम सभी समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी भले ही हम इस बात से सहमत ना हो कि बाकी लोग क्या सोचते हैं या करते हैं, हम उनके साथ चलते हैं क्योंकि हम अकेले या अलग नहीं होना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक डोमिनो दूसरे डोमिनो को गिराता है। यह तब होता है जब हम दूसरों को कुछ करते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। इसलिए हम भी वैसा ही करने लगते हैं, और ये एक समूह में बहुत तेजी से फैल सकता है, एक अफवाह की तरह, भले ही वे अच्छी जानकारी पर आधारित ना हो। सरल शब्दों में, हर्ड मेंटेलिटी तब होती है जब हम अपने लिए सोचे बिना भीड़ का अनुसरण करते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एक कदम पीछे हटना और अपने लिए सोचना ठीक है, भले ही इसका मतलब हर समय झुंड का हिस्सा ना होना हो। कभी कभी जो काम ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं वे करना अच्छा हो सकता है। इसका कारण यह है कि जब कोई लोग मिलकर सोचते हैं तो वे अकेले एक व्यक्ति की तुलना में बेहतर विचारों के साथ आते हैं। एग्जाम्पल के लिए विकिपीडिया को देखें। ये इंटरनेट पर एक बड़ी किताब है जिसे कोई भी लिख सकता है और सुधार भी सकता है। इस पर इतने सारे लोग काम करते हैं, इसमें आमतौर पर अच्छी जानकारी होती है, भले ही कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता। जब एक समूह के लोग समान नियमों का पालन करते हैं तो वे अच्छी तरह से काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब लोगों को एक साथ काम करना पड़ता है या एक समूह के रूप में निर्णय लेना होता है। आपातकालीन स्थितियों में तेजी से निर्णय लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि सभी लोग शीघ्रता से सहमत हो जाए तो इस स्थिति को और अधिक कुशलता से संभालने में सहायक हो सकता है। लेकिन ये भी याद रखनी चाहिए, सभी एक ही काम कर रहे हैं इसका यह अर्थ नहीं है कि वे काम सही है। कभी कभार लोग बिना सोचे समझे अन्यों का अनुसरण कर लेते हैं और इससे गलतियां हो सकती है या गलत धारणाएं बन सकती है। इसलिए भीड़ का हिस्सा होते हुए भी अपने लिए सोचना जरूरी है। विचार करनी चाहिए कि हम वास्तव में किन चीज़ों में विश्वास करते हैं और क्या पसंद करते हैं। बिहेवियरल फिनेंस में ये कहा जाता है कि निर्णय लेते समय हम 4 प्रमुख तरीकों से गलतियां करते हैं। सेल्फ डिसेप्शन तब होता है जब हम खुद को उस बात का विश्वास दिलाते हैं जो सही नहीं होती, या हम अपने खुद की गलतियों को नहीं पहचानते। ह्यूरिस्टिक सिंप्लीफिकेशन एक जटिल तरीका है ये कहने का कि हम अपने सोच में शॉर्टकट अपनाते हैं। सभी चीज़ों का गहन विश्लेषण करने के बजाय हम सरल अंगूठे के नियमों का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे गलतियां हो सकती है। हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप अत्यधिक प्रसन्न हैं तो आप अधिक जोखिम ले सकते हैं। हम अक्सर उस बात से प्रभावित होते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं या कहते हैं, भले ही वे सबसे बुद्धिमानी भरा कदम ना हो। इसलिए शेयर बाजार में हर्ड मेंटालिटी का बायसेस आपको चीज़ें इसलिए करने को प्रेरित कर सकता है क्योंकि दूसरे लोग उन्हें कर रहे हैं, ना कि इसलिए कि वे तथ्यों पर आधारित सबसे अच्छा निर्णय ले रहे हैं। इमेजिन कीजिए आपके सामने 2 रेस्टोरेंट है जो एक दूसरे के सामने स्थित है। एक रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ है जबकि दूसरे भी कई खाली सीट है। आप किसे चुनेंगे? ज़्यादातर लोग भीड़ वाले रेस्टोरेंट को चुनेंगे, ये सोचकर कि ये लोकप्रिय है क्योंकि वहाँ का भोजन अच्छा होगा। इसे हर्ड बायस कहते हैं। हम दूसरों का अनुसरण करते हैं। हर्ड मेंटालिटी केवल रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है, ये शेयर बाजार में भी प्रचलित है। जब हर कोई स्टॉक खरीदता है तो हम भी खरीदने की इच्छा रखते हैं, भले ही ये आर्थिक रूप से समझदारी ना हो। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, भीड़ के खिलाफ जाना भी थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। कुछ रिसर्च ये भी बताते हैं कि विरोधाभासी निवेशक बनना एक व्यक्ति जो बाजार के रुझानों के खिलाफ जाता है, हाथ तोड़ने जितना तनावपूर्ण हो सकता है। इसलिए अगर हर कोई एप्पल के स्टॉक खरीद रहा है और आप बेचने के बारे में सोच रहे हो तो ये वास्तव में मुश्किल हो सकता है। अलग खड़े होने का डर मजबूत हो सकता है और कभी कभी ये अपने लिए स्मार्ट कदम हो भी सकता है।
वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।